तो काइनेटिक एनर्जी को डिफाइंड किया है, इट इज द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय योर बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है, उसकी स्पीड v है, तो काइनेटिक एनर्जी आपका होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी की जो यूनिट होगी ये होगी आपकी जूल। काइनेटिक एनर्जी का कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है उसकी यूनिट आपकी होती है जूल। तो इसका हम डेरिवेशन करेंगे काइनेटिक एनर्जी का। कैसी क्वांटिटी होती है एनर्जी? एनर्जी आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, कोई भी एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो। तो इसका डेरिवेशन करेंगे काइनेटिक एनर्जी का। और मैंने आपको बताया कि किसी ऑब्जेक्ट पे जो हम वर्क करते हैं वही वर्क आपका एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m starts from rest and attains a uniform velocity v after a force F is applied on it. Let during the period of motion it traveled a distance s। ठीक है, तो हमने एक ऑब्जेक्ट लेट किया, ऑब्जेक्ट m, मास m था, किस पे था? रेस्ट पे, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी 0 था। इस पे हमने फोर्स अप्लाई किया, तो डिस्टेंस एस ट्रेवल करने पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v हो गई है। ठीक है, तो मतलब इसको हमने मोशन दे दिया। मोशन मतलब इसके पास आ गई काइनेटिक एनर्जी। तो अब यहाँ पे देखो, तो वर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क इक्वल टू बन जाएगा एफ इंटू एस। ठीक, अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि जब फोर्स लगाया तो इस पे एक्सलरेशन ए प्रोड्यूस हो गया। लेट द एक्सलरेशन प्रोड्यूस्ड आफ्टर अप्लाइंग फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट वी ए। ठीक है, ऑन ऑब्जेक्ट वी कम ए। तो यहाँ पे हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यू की वैल्यू क्या है? 0, इनिशियल वेलोसिटी 0। तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? 2as आ जाएगा। या यहाँ से डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा? वी स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, और एक्सलरेशन को क्या राइट कर सकते हैं? एक्सलरेशन इक्वल टू हम लिख सकते हैं फोर्स अपॉन मास। या इसको हम लिख सकते हैं एस इक्वल टू
एम वी स्क्वायर अपॉन 2 एफ, या इसको लिख सकते हैं एफ इंटू एस इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, इक्वेशन सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, वर्क विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। जब भी आपका एनर्जी का कैलकुलेशन करना होता है तो वहाँ पे हमें वर्क ही निकालना होता है। तो जो वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है वो एनर्जी के फॉर्म में जाता है। तो यहाँ पे जो सिस्टम पे हमने वर्क किया है, जो उसको फोर्स लगा के वर्क किया, वही वर्क उसमें मोशन ले आया, और मोशन की वजह से उसके पास एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी। तो हमने क्या किया कि वर्क इक्वल टू आपका क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फिर यहाँ पे हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 0, वी स्क्वायर इक्वल टू 2 as। तो यहाँ से एफ इक्वल टू बनेगा वी स्क्वायर अपॉन 2a, एफ इक्वल टू वी स्क्वायर। एक्सलरेशन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन मास। तो एफ अपॉन एम, एम न्यूमरेटर में आ जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन 2f। एफ को लेफ्ट हैंड साइड में लाया तो एफ इंटू एस इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, क्वेश्चन सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क इक्वल टू आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। अब दिस वर्क विल प्रोवाइड द ऑब्जेक्ट काइनेटिक एनर्जी। एन ऑब्जेक्ट of mass 15 kg is moving with a uniform velocity 4 meter per second. What is the kinetic energy? What is the kinetic energy possessed by the object? चलो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, फार्मूला बेस्ड है, तो सबका आंसर आना चाहिए जितने भी लोग हो क्लास में भी। ऑब्जेक्ट का मास गिवन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी गिवन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड। तो वो काइनेटिक एनर्जी बतानी है कितना है उसके पास। यूनिट होगा काइनेटिक एनर्जी का जूल। ओके दिव्या, 120, हाँ ओके। तो सोल्यूशन देख लो। ओके, तो बाकी लोग रिप्लाई करके बता दो। एम इक्वल टू 15 kg, वी इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी हो जाएगी हाफ एम इंटू वी स्क्वायर, हाफ 15 और वी कितना है 4, तो 16, 8, 15 8 जा 120 जूल। ओके, अब देखो हमने वर्क डन पढ़ लिया, काइनेटिक एनर्जी पढ़ लिया। अब इसी से रिलेटेड एक थ्योरम है, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम इट स्टेट्स change in kinetic energy it states change in kinetic energy is equal to work done
by the work done on the object. तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. मतलब जो भी सिस्टम पे हम वर्क करेंगे, जिस ऑब्जेक्ट पे वर्क करेंगे, वो क्या करेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ले आएगा. इसके पहले भी आप देखे होंगे, जो हमने वर्क डन निकाला था वो हाफ एम बी स्क्वायर. देखो वर्क आपका किसके इक्वल आया था, काइनेटिक एनर्जी के. तो वहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारा आया था और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उस केस में जीरो था, क्योंकि वेलोसिटी आपकी जीरो थी. तो वर्क डन इक्वल टू वर्क क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी में आपका चेंज ले आता है. तो वर्क इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. तो इसी से रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल करते हैं कि व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ए कार फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर per hour if the mass of the car is 1500 kg. तो आपको वर्क डन बताना है, उसकी वेलोसिटी को हमने चेंज किया है 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो वर्क डन इक्वल टू एक फार्मूला चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लो माइनस इनिशियल कर दो. और यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में आपको गिवन है वेलोसिटी, तो उसको आपको चेंज करना होगा मीटर पर सेकंड में. तो 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू होता है 5/18 मीटर पर सेकंड. ये कन्वर्जन फैक्टर है, इसको यूज करके मीटर पर सेकंड में निकालो. फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालो माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालो, दोनों को माइनस कर लो. तो आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और वही अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क बन जाएगा. तो वहां से आपका वर्क आ जाएगा. ट्राई करो. चलो सोल्यूशन देख लो. हमें गिवन है मास ऑफ द कार 1500 kg, इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर. जब मीटर पर सेकंड में करोगे 30 इंटू 5/18, तो आ जाएगा 25/3 मीटर पर सेकंड. फाइनल वेलोसिटी v गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर, तो जाएगा 60 इंटू 5/18, 50/3 मीटर पर सेकंड. अब वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर. फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. यहाँ से हाफ एम कॉमन ले लो, तो बन जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं हाफ एम वी माइनस यू बी प्लस यू. अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. तो हाफ 1500 वी माइनस यू, तो 50 माइनस 25, तो जाएगा 25/3. अब वी प्लस यू मतलब 75/3. ठीक है, इसको सॉल्व करोगे कितना जाएगा 25. ठीक है, 25 3 जा 75 हो जाता है. इसको सॉल्व करोगे तो 3 5 जा 15, 500. ऐसे सॉल्व कर लोगे तो जाएगा 250.
तो 25 × 25 × 25 कितना बन जाएगा ये? ठीक है, इसको सॉल्व कर लो तो आ जाएगा आपका 156,250 जूल। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन हो गया।